Hello students, how are you all? I am Priyanka Saxena, your science teacher. ठीक है, today we are going to start with the chapter 3, that is animal fibers. So open your books, science books, page number 29, right? Animal fibers क्या होते हैं? Animal fibers जो fibers हमें animals से मिलते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं animal fibers. जैसे वूल मिलती है हमें, ठीक है, सिल्क मिलता है हमें, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे. तो हमारे कंटेंट होंगे फाइबर्स, वूल यील्डिंग एनिमल्स, शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ वूल, ठीक है. फिर हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले फाइबर्स. फर्स्ट टॉपिक इज फाइबर्स. द फाइबर इज लॉन्ग, नैरो एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड ऑफ अ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस, स्पेशली वन दैट इज यूज्ड टू मेक टेक्सटाइल. ठीक है, फाइबर क्या होता है कि एक लॉन्ग नैरो थ्रेड होता है, ठीक है, जो इसलिए यूज किया जाता है. फ्लेक्सिबल थ्रेड होता है, मतलब उसको फ्लेक्सिबल होता है वो, उससे हम कपड़े वगैरह बनाने में यूज करते हैं. इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ टेक्सटाइल चेन. कोई भी टेक्सटाइल चेन होती है, हमें पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज किस लिए यूज की जाती है? कपड़ा बनाने के लिए यूज की जाती है. तो जो भी कपड़ा होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बनता है. तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप होती है फाइबर बनाना. ठीक है, फाइबर क्या होता है? एक लॉन्ग नैरो थ्रेड होता है, फ्लेक्सिबल थ्रेड, जिससे कपड़े को बनाया जाता है. ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है. तो इसके बाद फाइबर्स मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और वेरियस नॉन लिविंग और आर्टिफिशियल सब्सटेंस. ठीक है, फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल्स से मिलते हैं, और नॉन लिविंग या आर्टिफिशियल सब्सटेंस से भी हमें फाइबर्स मिलते हैं. दीज फाइबर्स आर स्पन इनटू अ यार्न. ठीक है, इन फाइबर्स को स्पन मतलब काटना, ठीक है, काटा जाता है इनको, एंड इनटू अ यार्न, यार्न मतलब धागा. ठीक है, थ्रेड बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए इनको काटा जाता है. द यार्न इज वोवन और नीटेड इनटू फैब्रिक. फिर इस यार्न को यानी धागे को, वोवन यानी बुनना, ठीक है, उसको बुना जाता है किसमें? फैब्रिक में. यानी उस धागे से फिर क्या बनाया जाता है? फैब्रिक, कपड़ा बनाया जाता है. विच इज देन यूज टू मेक फिनिश्ड प्रोडक्ट सच एज क्लोथ्स एंड बैग्स. और उससे फिर क्लोथ्स यानी जो आप कपड़े पहनते हैं वो बनाए जाते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं. फाइबर्स सच एज जूट एंड कॉटन आर प्लांट फाइबर्स बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है, जूट और कॉटन जो होते हैं, हमें पता है कॉटन क्या होती है, जो रुई हम यूज करते हैं, ठीक है, उससे भी थ्रेड बनाया जाता है, और जूट से भी थ्रेड्स बनाए जाते हैं. ये सब हमें, ये दोनों हमें किससे मिलता है? हमें कॉटन और जूट प्लांट से मिलता है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट देम, देयर प्रॉपर्टीज एंड सोर्सेज इन प्रीवियस क्लास. इन दिस चैप्टर you will know more about animal fibers, these sources and properties. ठीक है, their sources and properties. Fibers such as wool and silk are animal fibers because they are obtained from animals. We shall now study wool and silk in detail. ठीक है, यहाँ पर हम प्लांट फाइबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो सब आप पहले पढ़ चुके हो. यहाँ पर हम सिर्फ वूल और सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें एनिमल्स से मिलता है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल फाइबर्स. देखो, वूल फाइबर्स आर हेयर ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल्स सच एज शीप, अंगोरा रैबिट्स, गोट्स, अल्पाका एंड इवन केमिकल्स. ठीक है, वूल हमें किस किस से मिलता है? अंगोरा रैबिट से मिलता है, शिप से मिलता है, गोट से मिलता है, अल्पाका एंड इवन कैमल से भी. अल्पाका भी क्या होता है? एक ऊँटी होता है जिससे हमें ऊन मिलती है, और कैमल्स. ठीक है, द वूल कोट ऑफ दीज एनिमल्स इज कॉल्ड फ्लीस. ठीक है, जो हमें इससे मिलती है वूल, इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लीस बोलते हैं. This coat keeps their bodies warm in the cold season. ठीक है, जब भी सर्दियों का मौसम आता है तो क्या होता है कि ये जो कोटिंग होती है इनके ऊपर, वूल की कोटिंग होती है, ये इनको गर्म रखने में हेल्प करती है. Prehistoric men used to cover their bodies with the skin of sheep or other animals to keep themselves warm. ठीक है, प्रीहिस्टोरिक मैन यानी कि पुराने जमाने के लोग, जो पहले जब कपड़े वपड़े नहीं बना करते थे, तो ये लोग क्या करते थे कि उनकी जो बॉडी होती थी, मतलब उनकी जो स्किन होती थी, उसको अपने ऊपर ओढ़ लिया करते थे या पहन लिया करते, जिससे उनकी बॉडी को गर्म रख सके. दिस परहैप्स गिव देम एन आइडिया टू मेक यार्न एंड फैब्रिक फ्रॉम देयर फाइबर कवरिंग. और इसी से उनको ये आइडिया मिला कि हम इनकी स्किन को यूज करके इनकी बॉडी पे जो वूल है उससे हम क्या बना सकते हैं? वूलन क्लोथ्स बना सकते हैं. ठीक है, वूल यील्डिंग एनिमल्स. वूल यील्डिंग एनिमल्स कौन कौन से हैं? तो शिप हमने पढ़ा था. शिप क्या होता है? Most sheep have two types of hair from which the wool is obtained. इसमें sheep में क्या होते हैं? दो तरह के हेयर्स होते हैं जिनसे हमें वूल मिलती है. The outer coarse hair is known as the cap. Outer coarse, उसके बाहर जो मोटी स्किन होती है, ठीक है, फाइबर्स की, जिसपे बहुत सारी ऊन होती है, उसको हम बोलते हैं कैप.
The fine soft undercoat close to the skin is the true wool from which wool fiber is obtained। और उसी के नीचे एक और उनकी लेयर होती है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिसमें वो ओरिजिनल वूल होती है। डोमेस्टिकेशन एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग हैव एलिमिनेटेड मोस्ट ऑफ द लॉन्ग हेयर। ठीक है, जो डोमेस्टिकेशन होता है यानी जब इनको घर में पालने वाले जो होते हैं जिनको पाला जाता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग इनकी मतलब इनका जो प्रजनन करा जाता है, सेलेक्टिव प्रजनन करा जाता है, तो उस टाइम पे इनकी जो ऊपर की लेयर होती है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, उनके जो बड़े बड़े बाल होते हैं लॉन्ग हेयर्स उनको हटा देते हैं। टुडेज शीप आर कवर्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विद ट्रू वूल। और आजकल की जो शिप्स होती हैं उनमें ट्रू वूल होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट ट्रू वूल मतलब ऊपर की लेयर को अगर हम हटा देंगे तो जो अंदर वाली लेयर है इनकी स्किन पे वो क्या होती है, ट्रू वूल यानी एक्चुअल वूल होती है। कैशमेयर गोट, कैशमेयर गोट से भी हमें वूल मिलती है। तो ये क्या होती है कि इसमें देखो फिगर 3.2 दिया हुआ है कैशमेयर गोट का। द फाइन सॉफ्ट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द अंडरकोट ऑफ द कैशमेयर गोट इज कॉल्ड कैशमेयर। ठीक है, एक फाइन सॉफ्ट फाइबर, बहुत फाइन होता है वो और एकदम सॉफ्ट होता है। ठीक है, अंडरकोट ऑफ द कैशमेयर गोट इससे मिलता है हमें, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैशमेयर। द आउटर कोट हेयर फाइबर्स आर क्वाइट कोर्स एंड हाई क्वालिटी कैशमेयर इज ऑब्टेन्ड बाय डीहेयरिंग और कॉम्बिंग। ठीक है, इसको डीहेयरिंग मतलब इसकी जैसे हम शेविंग करते हैं, ठीक है, तो हमारे हेयर्स रिमूव होते हैं, जैसे मैन जो होते हैं, हाँ मेल जो होते हैं वो शेविंग करते हैं, तो उनकी इसी तरह से इनकी डीहेयरिंग की जाती है, इनकी बालों को हटाया जाता है। ठीक है, आउटर कोट वाले जो हेयर्स होते हैं उनको हटाया जाता है। कैशमेयर गोट्स आर फाउंड ओनली इन माउंटेन रीजन्स ऑफ चाइना एंड तिब्बत। ठीक है, कैशमेयर गोट्स कहाँ पे पाई जाती हैं, जो माउंटेन रीजन होता है, कहाँ पहाड़ों पे, जो पहाड़ी इलाका होता है चाइना का और तिब्बत का, वहां पर मिलती है। नेक्स्ट आता है अंगोरा रैबिट। अंगोरा रैबिट क्या होता है कि देखो कितना प्यारा सा छोटा सा व्हाइट सा है। सॉफ्ट व्हाइट फाइबर कॉल्ड अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंगोरा रैबिट। इससे हमें अंगोरा वूल मिलती है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसके जो रेशे होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, स्टिफ लॉन्ग गार्ड हेयर ग्रोइंग थ्रू द सॉफ्ट कोट have to be removed before the fur from these rabbit is combed out। ठीक है, इसके बालों को जब कॉम्ब किया जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं इसमें बहुत फाइन, बहुत बारीक से और ऐसे एकदम सॉफ्ट से इसका फाइबर जो फर होते हैं वो हमें मिलते हैं। द सॉफ्ट व्हाइट फर ऑब्टेन्ड इन दैट इज देन स्पून इनटू यार्न। फिर इसको इससे धागा बनाया जाता है, थ्रेड बनाया जाता है। यार्न मतलब धागा मतलब काटना, उसको काट के धागा रहता है। दैट इज यूज टू मेक स्वेटर्स। और उससे क्या बनाया जाता है, स्वेटर्स। आपने देखा फर वाले स्वेटर्स होते हैं तो वो उसी के बनते हैं। नेक्स्ट जिससे हमें ऊन मिलती है वो है याक। याक से भी हमें ऊन मिलती है। याक हमें पता है कहाँ पर होता है, याक्स आर फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख। जो ठंडी जगह होती है, पहाड़ी जगह होती है, तिब्बत और लद्दाख की, वहां पर हमें याक मिलते हैं। तो मतलब बहुत मोटे मोटे से ब्लैक कलर के, ब्राउन से ब्लैक कलर का इनका कलर होता है। तो their coats consist of outer long coarse hair and an undercoat of soft and silky wool। ठीक है, इसके ऊपर भी 2 लेयर्स पाई जाती हैं। जो बाहर वाली जो लेयर होती है मोटी, जिसपे वो ऊन होती है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग कोर्स हेयर एंड अंडरकोट ऑफ सॉफ्ट एंड सिल्की। और उसके नीचे वाली लेयर पे सॉफ्ट और सिल्की वूल होती है। द कलर यूजुअली रेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक। राइट, नाउ नेक्स्ट एनिमल इज कैमल। कैमल से भी हमें ऊन मिलती है, आपने देखा होगा। Camel fleece consists of a soft, fine undercoat and an overcoat of long coarse hair that grows up to 15 inches long। ठीक है, 15 इंच लंबाई तक की इसके ऊपर वूल पाई जाती है। ठीक है, फ्लीस पाई जाती है जो कि सॉफ्ट और फाइन होती है। अंडरकोट एंड इवन ओवरकोट ऑफ लॉन्ग कोर्स हेयर, है ना, दैट गोज टू 15 इंचेस। कैमल वूल इज कंसिडर्ड अ हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके ऊन को जो क्या है, कैसा माना जाता है, हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट माना जाता है। इट इज एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन पावर। इसके अंदर थर्मल इंसुलेशन की पावर बहुत अच्छी होती है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। थर्मल इंसुलेशन मतलब जो गर्मी होती है उसको रोक के रखने वाली पावर। ठीक है, शिप फार्मिंग। अब अगर हमें वूल चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हमें पालना भी पड़ेगा जानवरों को, तो इसके लिए शिप फार्मिंग की जाती है। शिप फार्मिंग का मतलब होता है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग शिप। रेयरिंग मतलब पालना, शिप फार्मिंग मीन्स रेयरिंग एंड ब्रीडिंग शिप। रेयरिंग मतलब पालना, ब्रीडिंग मतलब उनका प्रजनन कराना। ठीक है, ये सब क्या होता है, बड़े बड़े इसमें किया जाता है। शिप आर रेयर्ड मेनली फॉर देयर वूल। ठीक है, स्पेशली शिप को क्यों पाला जाता है, उनसे ऊन प्राप्त करने के लिए। दे आर रेयर्ड इन हर्ड
यानी इनको किसमें रखा जाता है, किसमें पाला जाता है, झुंड में पाला जाता है। हर्ड मतलब झुंड, HERD, हर्ड्स मतलब झुंड। इन सेमी एरिड यानी अर्धशुष्क, सेमी एरिड मतलब जहाँ पर बहुत ना तो बहुत ज्यादा गर्मी हो और ना बहुत ज्यादा ठंड हो, नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहां पर। एंड माउंटेनियस रीजन, ठीक है, पहाड़ी इलाकों पे। इन इंडिया शिप आर रेड इन राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। इंडिया में कहाँ पे होती है शिप रेयरिंग, राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, ठीक है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में शिप फार्मिंग की जाती है। शिप मेनली फीड ऑन ग्रास, ठीक है। स्पेशली शिप क्या खाती है, ग्रास खाती है। दे आर ऑल्सो फैड विद मिक्सचर्स ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ड्राई ग्रास एंड ग्रेन्स, ठीक है, ये सब भी ये खाते हैं। अ शिप लिव्स फॉर अप टू 11 to 12 years, ठीक है। शिप की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, 11 to 12 years की होती है। सम कॉमन ब्रीड्स ऑफ इंडियन शिप आर लोरी, रामपुर, बुशेर, नाली, बखरवाल, मारवाड़ी एंड पतनवाड़ी, ठीक है। ये जो है इसकी अलग अलग प्रजातियां हैं जिसकी हमें शिप मिलती है। नेक्स्ट आता है शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ वूल, ठीक है। शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ वूल, इसमें क्या होता है, किस तरह से वूल बनाई जाती है, ठीक है। इनसे एक लेयर को अपन ने हटा दिया शिप से, और ये भी जो भी इसमें एनिमल्स होते हैं, शिप फाइबर एनिमल्स, उनसे हमने क्या किया, उनसे तो हमने निकाल लिया उसको, लेकिन वो उसको वैसे तो हम यूज नहीं कर सकते। तो स्वेटर्स या फिर कुछ भी उससे बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एक फाइन मटेरियल में तैयार करना पड़ेगा। तो उसका प्रोसेस हम देखते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन वूल प्रोडक्शन आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज शेयरिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड कलेक्टिंग द हेयर फ्रॉम द एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग, ठीक है। जो उनसे हेयर्स को रिमूव किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं शेयरिंग। दिस इज डन विदाउट हार्मिंग द एनिमल बाय यूजिंग शेयरिंग टूल्स। इसके लिए शेयरिंग टूल्स का यूज किया जाता है जिससे एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं होता है। These bulls are similar to the common shaving machines used by barbers, ठीक है। जो नाई होते हैं, जो शेविंग टूल्स यूज करते हैं शेविंग करने के लिए मेल्स की, उसी तरह के ये टूल्स होते हैं जिससे एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ उनके जो हेयर्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। शेयरिंग ड्यूरिंग समर सीजन, और ये शेयरिंग कब की जाती है, इनके बालों को कब हटाया जाता है, समर सीजन में। क्यों समर सीजन में हटाएंगे, तो जब तक विंटर्स आनी स्टार्ट होगी तब तक इनके ऊपर वापस एक लेयर आ जाएगी उनकी, जो इनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। सर्दियों में इनको ठंड लगने से बचाती है। इसलिए जब भी शेयरिंग की जाती है तो वो गर्मियों में की जाती है, ताकि सर्दियां आते आते उनके ऊपर वापस एक लेयर आ जाए उनकी, और उनको ठंड से बचा के रखे, ठीक है, ताकि वो पूरी सर्दी आराम से बिना किसी उसके रह सके। और फिर जब गर्मी आती है तो फिर से इनकी शेयरिंग की जाती है, ठीक है। दिस अलाउज एनिमल टू ग्रो बैक हेयर बाय द टाइम विंटर अराइव्स, ठीक है। विंटर आने पर इनके हेयर वापस आ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ वूल प्रोड्यूस्ड बाय वन शिप वैरीज फ्रॉम 1 to 3 kg। जो एक शिप से जो ऊन मिलती है वो उसका अमाउंट कितना होता है, 1 to 3 kg तक होता है, यानी 1 से लेके 3 किलो तक ऊन हमें उनसे मिल जाती है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है, वूल ऑब्टेन्ड आफ्टर शेयरिंग ऑफ शिप इज कॉल्ड रो और ग्रीस वूल, ठीक है। जो वूल हमें मिलती है शेयरिंग से वो क्या होती है, रॉ यानी कच्ची होती है, एंड ग्रीस वूल सेम क्या बोलते हैं, ग्रीस वूल या फिर रॉ वूल बोलते हैं। इट कंटेन्स डस्ट एंड डर्ट देयरफॉर, ठीक है। अब इसमें जो होती है, इसमें डस्ट और डर्ट लगी होती है। इसके बाद क्या होता है, therefore requires thorough cleaning, ठीक है। इसके फिर हमें इसकी क्लीनिंग की जाती है। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। दिस मेक्स द वूल सुटेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। फिर इसके बाद जब इसकी क्लीनिंग की जाती है तब इससे क्या बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है। स्कोरिंग इन्वॉल्व्स वॉशिंग द शॉन वूल इन हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट एंड देन ड्राइंग। स्कोरिंग में क्या क्या होती है, क्या क्या प्रोसेस किया जाता है स्कोरिंग के लिए, वॉशिंग द शॉन वूल, ठीक है। जो वूल मिलती है उसको पहले वॉश किया जाता है इन हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट, ठीक है, गर्म पानी और डिटर्जेंट से उसको धोया जाता है, एंड देन ड्राइंग, और फिर उसको सुखाया जाता है। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। फिर इसकी सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की जाती है। सॉर्टिंग क्या होता है, आफ्टर स्कोरिंग, ठीक है, जब उसका परिमार्जन किया जाता है तब सम वूल गेट्स डैमेज्ड, उससे कुछ वूल क्या होती है, खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। द डैमेज्ड और इन्फीरियर वूल इज केयरफुली रिमूव, और उसको फिर रिमूव करते हैं, जो खराब हो चुकी उसको हटा देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। इसे ही हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। जो फाइन वूल होती है उसको रखा जाता है, और जो डैमेज हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उसको हटा दिया जाता है, इसे सॉर्टिंग कहा जाता है। द वूल इज ऑल्सो सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट किया जाता है। एंड कलर एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर, इसका कलर कैसा है, उसकी लेंथ कितनी है, और उसका टेक्सचर कैसा है, इसके अकॉर्डिंग इसकी सॉर्टिंग की जाती है। दिस इज कॉल्ड ग्रेडिंग, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग।
द प्राइस ऑफ द वूल इज डिटरमाइंड बाय द ग्रेड ऑफ वूल। द फाइन वूल इज प्राइस हाई। फाइन वूल इज यूज्ड टू मेक लाइट वेट टेक्सटाइल। ठीक है, जो फाइन वूल होती है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए। ठीक है, उसकी अलग अलग क्वालिटीज के हिसाब से उसकी प्राइस को डिसाइड किया जाता है। लाइट वेट है, फाइन है, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी की अकॉर्डिंग उसकी प्राइस भी क्या होगी, हाई होगी। फिर कार्डिंग आता है नेक्स्ट प्रोसेस। बिफोर वूल कैन बी यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक इट इज स्ट्रेटन्ड एंड क्लीन्ड। इसको स्ट्रेट और क्लीन किया जाता है। ठीक है, जब भी इससे कपड़ा बनाने से पहले इसको स्ट्रेट किया जाएगा, एक लंबे धागे में बनाया जाएगा, उसके बाद इसको क्लीन किया जाएगा। द टैंगल्ड फाइबर्स आर सेपरेटेड टू फॉर्म कंटिन्यूअस फाइबर। कंटिन्यू फाइबर बनाने के लिए उसमें टैंगल्स को रिमूव किया जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड कार्डिंग। इन कार्डिंग द वूल फाइबर्स आर पास्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ मेटल टीथ to strengthen the fibering. The woolen fibers are given different colors using dyes and chemicals. ठीक है, इसमें एक टूल यूज किया जाता है। ठीक है, इसके लिए द कार्डिंग वूल फाइबर्स आर पास थ्रू सीरीज ऑफ मेटल टीथ। मेटल टीथ की एक सीरीज होती है जिसको पास किया जाता है। ठीक है, जो उसको स्ट्रेंथ देती है फाइबर को। एंड वूल फाइबर्स आर गिवन डिफरेंट कलर्स। में अलग अलग कलर्स, डाइज और कलर्स यूज करके डाले जाते हैं। स्पाइनिंग एंड वीविंग। कार्डेड वूल इज देन स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड इनटू अ थिन यार्न। पतले धागे में इसको ऐसे ट्विस्ट किया जाता है। दिस थिन यार्न आर स्पून एंड जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यार्न। एक सिंगल बड़े लंबे धागे में इसको बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है, स्पून और जॉइंट साथ में जॉइंट किया जाता है, फिर इसके टैंगल्स को रिमूव किया जाता है। वूलन यार्न इज वोवन और knitted into fabric which is then used to make finished products such as clothes and bags। और फिर इसी से क्या बनाए जाते हैं, क्लोथ्स और बैग्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्टेप्स दी हुई है प्रोसेसिंग ऑफ वूल की। सबसे पहले शेयरिंग किया, फिर इसको ऐसे इकट्ठा किया, इसकी स्कोरिंग करी, स्कोरिंग के बाद इसकी कार्डिंग की जाती है। ठीक है, टीथ वाले से, और फिर इसकी स्पाइनिंग की जाती है और वूल बन के तैयार हो जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज होती है कुछ, जिसमें ड्यूरेबिलिटी की है। वूल इज हार्ड फाइबर दैट रिटेन्स इट्स नाइस अपीयरेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, इसमें अब्जॉर्प्शन कितना होता है, इसकी डायबिलिटी, इसमें कलर कितने टाइम तक रह सकता है, जो जितना ज्यादा होगा वो उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। रेजिस्टेंस ऑफ फायर, मतलब फायर से कितना इसको हम रेजिस्टेंट करता है कि एकदम से कहीं आग लगी और हम वहां चले जाए, ऐसा नहीं होगा वो आग पकड़ ले, उस चीज के लिए इसमें रेजिस्टेंस होता है, मतलब उसको रोकता है। केमिकल स्ट्रक्चर इसका किस तरह का होता है, ठीक है, वो चीज में बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, ये चीज बताया जाता है। इंसुलेटिंग नेचर, ठीक है, नेचर से यानी ठंडी हवाओं से ये हमारे अंदर बॉडी तक आने को रोकती है या नहीं, वो उसके अंदर बताया है। और क्वालिटी ऑफ वूल, द क्वालिटी ऑफ वूल इज जज्ड बाय वूल लेंथ, डायमीटर, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इफेक्टिवनेस एज एन इंसुलेटर एंड इट्स एबिलिटी टू टेक अप कलरिंग डाइस। इसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, एक अच्छी वूल की क्वालिटीज होती है जस्ट बाय द वूल लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है वूल की, डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है, ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, इलास्टिसिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, ड्यूरेबल है या नहीं है, ज्यादा लंबे टाइम तक चलने वाली, इफेक्टिवनेस कितनी है इंसुलेटर के रूप में, ठीक है, ये सब इसकी क्वालिटीज की बताया जाता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। थैंक यू।